नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल श्याम स्टडी पॉइंट है। तो आज की इस वीडियो में लेकर के आया हूँ 26 जून को जो वीडियो री एग्जाम 2018 की परीक्षा हुई है उसकी फर्स्ट शिफ्ट की आंसर की लेकर के आए हो। तो आप भी लोग वीडियो को अपने देखते जाइएगा और अपने आंसर मिलाते जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना यह वीडियो री एग्जाम की आंसर की। तो क्वेश्चन है आपके सामने, विद्यालय की शोभा बढ़ा रही है जो अनुशासन में रहे, यह किस वाक्य का उदाहरण? तो यह उदाहरण मिश्र वाक्य का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्रुति सम भिन्नार्थक चुनने थे तो इसमें हो जाएगा आपका लक्ष्य और उद्देश्य, ये सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? तो ये सही नहीं था। अविराम अविराम स्थिर लगातार, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? तो ये उदाहरण था शाम हुई और गाय घर लौट गई, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने, बात जुर्बा में शब्द में उपसर्ग है तो इसमें बा है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? तो इसमें था मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा रथ प्रबंध है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो ये शुद्ध वाक्य है भारत में अनेक जाति हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8वां आपके सामने कि निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग? तो इसमें जो दंपति शब्द ये पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ये दर पे ये आडंबर का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि बड़े बड़े बांधों का निर्माण करना अधिक जटिल क्यों होता है? तो इसका राइट आंसर है अत्यधिक शक्ति, समय तथा धन खर्च होने के कारण, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत कम समय में आपको पूरी आंसर की दे दूँगा, तो आप वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। आपको 150 का 150 प्रश्न बताने वाला हूँ। अगला था आपके सामने जल की मांग क्यों बढ़ती जा रही? तो औद्योगिकरण में वृद्धि, वर्षा में बढ़ती जनसंख्या तथा कृषि विस्तार, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था आपके सामने कि जल संचयन हुआ है जिसमें, तो इसका कथन था राइट आंसर वर्षा जल को मुख्यतः, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन 11 में डी आंसर है, ए आंसर नहीं है, इसका डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने कि जल संरक्षण का सही समास विग्रह कौन सा है? तो इसका समास विग्रह है जल का संरक्षण तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि बांध का निर्माण डॉट डॉट किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंक्रीट, चट्टान, लकड़ी अथवा मिट्टी से भी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण, तो ये गा और घा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस कवि की का भाषा ब्रज भाषा नहीं है? तो ये मैथिली शरण गुप्त की भाषा ब्रज भाषा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मानसरोवर में किस कहानीकार की कहानी संग्रहित है? तो ये हरिशंकर परसाई की, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे जाने वाला शिकायती पत्र किस श्रेणी में आता है? तो ये आता है कार्यालय पत्र, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो उसके मध्य संधि होती, तो ये संधि होती है व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कबीर की भाषा कौन सी है? तो कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक भारतीय आत्मा किनको कहा गया है? तो एक भारतीय आत्मा ये कहा गया माखनलाल चतुर्वेदी को, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? तो ये है अनुच्छेद 343, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक संस्कृत, अपभ्रंश, पाली, इन भाषाओं में प्राचीन भाषा कौन सी है? तो ये भाषा है संस्कृत, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना संग्रह ब्रज भाषा में है? तो ये रसखान रत्नावली है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है आपके सामने कि हम चूड़ियाँ पहन रहे हैं, वाक्य की क्रिया किस काल की है? तो ये क्रिया अपूर्ण वर्तमान काल की, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 से आपके सामने कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो ये मधुहरी वाला सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने अपादान कारक का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हुआ? तो ये पिताजी कार से का इसमें नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। से किस कारक का व्यक्ति है? तो से अपादान का, ऑप्शन नंबर
सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो समझौता में औता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यष्टि शब्द का विलोम था तो समष्टि था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा समास का प्रकार नहीं है? तो ये पर्णकुटी द्वंद्व समास ये नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32 आपके सामने है कि इसमें रस बताना था, तो इसमें 32 में रस है, शांत रस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन है तो इसमें है आपका पासी मिलकर ठगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थालंकार का प्रकार, तो अर्थालंकार का प्रकार है रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौन और संपन्न के विलोम शब्द हैं तो ये हैं इनके विलोम शब्द मुखर और विपन्न, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है? तो इसका डी है, जो बिना वेतन का काम करते उसे अवैतनिक कहते हैं। अगला आपके सामने प्रत्युन्नति शब्द के लिए सही वाक्यांश, तो ये जिसकी बुद्धि में तुरंत नई सूझ उत्पन्न हो, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आशीर्वाद की बढ़ती शब्द बताएं, तो डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए वाला राइट आंसर होगा आशीर्वाद। नेक्स्ट है आपके सामने कि इसमें पर्यायवाची योग में सही नहीं है, तो ये योग में सही नहीं था जलधि और अम्बुद का। तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसमें जो कृपा शब्द ये तत्सम है। शलाका का तद्भव ये शलाका है। तत्सम और तद्भव का कौन सा योग में सही नहीं है? तो ये सही नहीं था पौत्र और पुत्र, ऑप्शन नंबर ए। तरनी तनुजा तट तमाल तरबर बहुछाई में अलंकार है अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तिथि शब्द का विलोम शब्द तिथियाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। घर का वेदी लंकाडाय कहावत, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपसे पूर्व से सर्वनाश, सी इसका राइट आंसर है। ठठेरा का ठठेरन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आँखों का तारा अति प्रिय, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मान ना मान मैं तेरा मेमन कहावत बताइए, जबरदस्ती गले पड़ना, ऑप्शन नंबर ए। अगला आपके सामने वाक्य में शुद्ध रूप कीजिए, तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। वन में प्रातः काल के इसमें बहुत ही सुहाना दृश्य होता है। अगला आपके सामने कि किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं, तो ये सभी तद्भव हैं डी में छकड़ा काजल खेत। तो रीजनिंग मैं रीजनिंग के सीधे आपको आंसर बताते चल रहा हूँ। इनका उनका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर हो जाएगा, दो ऑप्शन वाला था। इसका राइट आंसर था आपका यू, क्योंकि रीजनिंग सॉल्व कराने पड़ेंगे तो इसके लिए आप अपने सॉल्व कर लीजिएगा। मैं आपको आंसर मिलाते जा रहा हूँ और आपके अपने आंसर मिला लीजिएगा। तो 53 का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। 53 के बाद चौवन, तो चौवन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। 55 का राइट आंसर था 182 वाला, ऑप्शन नंबर ए। 56 का राइट आंसर था चौथे, ऑप्शन नंबर सी। 57 का राइट आंसर था फुफेरे ममेरे भाई बहन, ऑप्शन नंबर बी। 58 था आपके सामने 26, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 59 था आपके सामने ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर था। 60, तो 60 का इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर था। 61 का राइट आंसर था बी। 63, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। 24 से 153 वाला इसका सही हो जाएगा। 63, तो इसमें राइट आंसर निकल रहा था ऑप्शन नंबर सी। 64 में इसमें राइट आंसर निकल रहा था ऑप्शन नंबर ए। 65, तो इसका राइट आंसर निकल रहा था सी। अगला है आपके सामने 66, तो इसका राइट आंसर निकल रहा था ऑप्शन नंबर सी। 4 सदस्यों वाले इसमें ना आंसर निकल रहा था आपका कौन सा क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर निकल रहा था डी 67 का एस।
68। इसका राइट आंसर निकल रहा था आपका 132। 69। तो इसका राइट आंसर निकल रहा था -8। इसका राइट आंसर निकल रहा था 70 का सी। 71 ये ट्रेन वाला था, तो इसका राइट आंसर निकल रहा था बी। 72 का राइट आंसर निकल रहा था ऑप्शन नंबर ए। 73 का राइट आंसर निकल रहा था ऑप्शन नंबर बी। 74 का राइट आंसर निकला विनम्रता से कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी। 75। तो इसका राइट आंसर निकल रहा था 75 का सी। ई, एफ और डी के बीच बैठा है। 76 का राइट आंसर निकल रहा था डी, एफ। 69 का राइट आंसर निकल रहा था 70 का राइट आंसर निकल रहा था आपका उत्तर पूर्व, सी इसका राइट आंसर था। 78 का राइट आंसर निकल रहा था आपका बी। 79 का राइट आंसर निकल रहा था सी। 80 का राइट आंसर था आपका बी। 81 का राइट आंसर निकल रहा था ऑप्शन नंबर बी। 82 का राइट आंसर निकल रहा था 40 वर्ष। 83 का राइट आंसर निकल रहा था ऑप्शन नंबर डी। 84 इसका राइट आंसर निकला था 40 डिग्री। 85 का राइट आंसर निकला था रविवार। 86 का राइट आंसर निकला था शुक्रवार। 87 का राइट आंसर निकल रहा था ऑप्शन नंबर ए। 88 का राइट आंसर निकल रहा था आपका ऑप्शन नंबर बी, 89। इसका राइट आंसर निकल रहा था ऑप्शन नंबर डी, केवल ई का अनुसरण करता है। 90। इसका राइट आंसर निकल रहा था आपका 44। 91। इसका राइट आंसर निकल रहा था ऑप्शन नंबर ए। 92। इसका राइट आंसर निकल रहा था बी। 93 का राइट आंसर निकल रहा था सी, ऑप्शन नंबर सी। 94 का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। 95। इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी। 96। 96 का राइट आंसर था डी। 97 का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, 21। 98 का राइट आंसर था आपका भाषण सोमवार, बी। 99 का राइट आंसर था सी, ऑप्शन नंबर सी। 100 का राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर ए। अब जीके जीएस के क्वेश्चन मिला लीजिएगा आपके कि कितने सही हुए हैं। तो 101 का था भोपाल गैस वाले का, तो 101 का राइट आंसर निकल रहा था आपका ऑप्शन नंबर सी, 102। 102 का राइट आंसर था विश्व बैंक। 103 का राइट आंसर था आपका लोहित नदी। 104 का राइट आंसर था इटली। 105 का राइट आंसर था राजस्थान। 106 का राइट आंसर था आपका सिक्किम। 107 का राइट आंसर था श्रीलंका। 108 का राइट आंसर था जम्मू कश्मीर। 109 का राइट आंसर था झांसी। 110 का राइट आंसर था आपका 10 जिले। 111 का राइट आंसर था लद्दाख।
112 का राइट आंसर था कर्नाटक। 113 का राइट आंसर था आपका अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति में कमी। 20 का राइट आंसर था। 113 का राइट आंसर था लखनऊ, सॉरी 14 का राइट आंसर था लखनऊ। 115, तो इसका राइट आंसर था आपका समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर, डी। 116 का राइट आंसर था 20 मार्च। 113 का राइट आंसर था मोहनजोदड़ो। 118 का राइट आंसर था आपका भारत। 119, इसका राइट आंसर था मध्य प्रदेश, सॉरी मध्य प्रदेश नहीं, असम है इसका राइट आंसर। सी इसका राइट आंसर था 119 का सी। 120, इसका राइट आंसर था एक सी, लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड। 121 का सी। 122 का था डी। 123 का राइट आंसर था अरुणाचल प्रदेश, बी। 124, इसका राइट आंसर था आपका मेघालय, और ये 125 का राइट आंसर था डी एन डी NSDL। 126 का राइट आंसर था आपका 11वीं अनुसूची, डी। 127 का राइट आंसर था आपका राजस्थान, सी। 128 का राइट आंसर था जीरो फाइट्स, डी। 129 का राइट आंसर था डी 338। 130 का राइट आंसर था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बी। नेक्स्ट 131 का आपका राइट आंसर था मुशर्रफ ए दीवान, डी। 132 का राइट आंसर था आपका दक्षिण भारत में हाथ से रंगा हुआ सूती वस्त्र, डी। 133 का राइट आंसर था आपका विजयपाल चोल, बी। 174 का राइट आंसर चौरी चौरा घटना, बी। 135, तो इसका राइट आंसर था आपका बी शतरंज। 136 का राइट आंसर था जर्मनी, ए। 137 इसका राइट आंसर था बी मगध। 138 का राइट आंसर था आपका झारखंड, सी। 139 का राइट आंसर था बिल क्लिंटन, बी। 140, इसका राइट आंसर था आपका तेलंगाना, बी। 141 का राइट आंसर था सनी, डी। 142 का राइट आंसर था अस्पर्ता स्मिथेश, बी। 143 का राइट आंसर था ए रविन्द्रनाथ टैगोर। 144 का राइट आंसर था आपका सी फिनलैंड। 145 का राइट आंसर था आपका हथियार का पता लगाने वाला रडार, डी। 146 का राइट आंसर था आपका पंजाब। 147, तो 147 का राइट आंसर था अनुच्छेद 142 का पहला, डी। 148 का राइट आंसर था सामाजिक कार्य, ए। 149 का बारालाचा हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, ए इसका राइट आंसर था। 150 और लास्ट इसका राइट आंसर था कायंत्रित चट्टान, बी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद, जय हिंद।